सर आप कल असाइनमेंट नहीं सर भेजे तो? परसों बना नहीं हो। अच्छा, असाइनमेंट नहीं मिला। सर हम आरडी शर्मा में क्वेश्चन दिया हुआ था 30-40, वही सब बना ओके, दिया। बन गया पूरा? हाँ बन गया, ओके। पूरा बन गया। क्या कृष्णा बनाए? तुमने बनाया? सर सर एक नहीं टाइप बना का सर। क्वेश्चन नहीं बना बस। इसको सॉल्व करो तो x-1 प्लस x-2 प्लस मॉडुलस x-3 इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करो तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ट्राई करो। अभिषेक, यस सर, ट्राई कर रहे हैं। क्या बताए थे कितने रीजन इसमें बनेंगे? 4 रीजन सर। हाँ, x-1 को क्या करना है, मॉडुलस x-1 को 0, मॉडुलस x-2 को 0, जो भी मॉडुलस के अंदर है, फिर मॉडुलस x-3 को 0 कर दोगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन पे पुट करेंगे। 4 केसेस आएगा, 1 2 3। अब देखो इसमें क्या होता है, ये ध्यान रखना है। एक यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, देखो इससे इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, शॉर्टकट। सपोज मॉडुलस x माइनस ये क्या है, 5 ले लो, ठीक है। तो देखो ये वाले जो है इसको 0 करोगे, x-5, x बराबर क्या आएगा 5। जब मॉडुलस x-0 करोगे तो नंबर लाइन पे इसको रखोगे, यहाँ पे 5 हो गया। तो इसके क्या हो गया, ये लेफ्ट रीजन का पार्ट है और ये राइट रीजन है। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। ये राइट साइड चला गया, ये प्लस इन्फिनिटी इधर आता है, माइनस इन्फिनिटी। देखो राइट साइड में क्या होगा, मॉडुलस x-5 जो होगा ओपन प्लस साइन के साथ हो जाएगा। और इसके रेस्पेक्ट में, इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, इसके रेस्पेक्ट में माइनस में ये ओपन होगा। तो ये ध्यान रखना, बस हमेशा इसी तरह से ओपन करोगे, डायरेक्टली चेक करना नहीं होगा। चलो 4 रीजन ले लिए हम लोग के पास। क्या है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। गिवन क्या है, x-1 मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ x-2 प्लस मॉडुलस ऑफ x-3 इज इक्वल टू हाउ मच, 6। देखो फर्स्ट रीजन से लिए, रीजन 1 सेलेक्ट कर लिए हैं। अब रीजन 1, ये देखो रीजन ये है x लेस देन 1, राइट। अब देखो x लेस देन 1, तो ये वाले पार्ट आ रहे हैं। तो ये देखो फर्स्ट के लिए भी क्या है, रीजन लेफ्ट साइड में, तो माइनस के साथ ओपन होगा। सेकंड के लिए भी यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट इसका है, 2 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इस वाले का है, x-2 के मॉडुलस वाले टर्म का है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये लेफ्ट साइड में है, तो ये भी माइनस में ओपन होगा। ये वाले टर्म को देखेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो रीजन है लेफ्ट साइड में है, तो -x-3 इज इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइंड करोगे -3x इज इक्वल टू, देखो प्लस में 6 चला जाएगा, +6 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू यहाँ से 0। तो अब इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लोगे तो नो सॉल्यूशन, राइट। हेलो, यस नो सॉल्यूशन होगा ना, करेक्ट ना, समझ में आ गया। अब देखो नहीं समझ में आया, अब रीजन 2, रीजन 2 1 से 2 के बीच में, ओ सॉरी 0 किधर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है ना, तो 0 तो सॉल्यूशन होगा ही। इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 तो इस रीजन में आ रहा है,
तो x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, राइट। अब रीजन टू इस वाले रीजन को, तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। अब इसके लिए जब ओपन करेंगे, ध्यान दो, इसके लिए ओपन करेंगे तो क्या होगा, इस वाले रीजन, तो इसके लिए राइट साइड में है, ठीक है, ये वाले रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मॉडुलस x माइनस 1 ये किसका रूट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है जो इस x माइनस 1 के मॉडुलस का है, तो इसके रिस्पेक्ट में राइट साइड में है, तो उसको पॉजिटिव के साथ ओपन कर दो। बाकी जो दो बचे उसके लेफ्ट साइड में, उसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में रीजन कर रहा है, देखो इसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड है, इसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड रीजन है, वो भूल जाओ, बाकी सब इसको देख रहे हैं तो बाकी को भूल जाओ, इसके राइट और लेफ्ट के बारे में सोचो। तो इसके इधर वाले जो लेफ्ट साइड में है तो माइनस के साथ ओपन होगा, इसके लिए चेक कर रहे हो तो इसके लिए राइट साइड इधर हो गया, लेफ्ट साइड इधर हो गया, तो इधर वाले रीजन में क्या हो जाएगा, कहीं भी आएगा तो वो निगेटिव के साथ ओपन होगा। तो माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। एप्लाई दैट क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पे x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ से कितना आ जाएगा जी, देखो x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स, यहाँ से देखो 3 प्लस 2 5, 5 में से 1 गया 4 इज इक्वल टू 6। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस 2 में, तो यहाँ से लिख सकते हो, डायरेक्टली लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2। लेकिन हम लोग रीजन क्या सिलेक्ट किए थे, रीजन इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लोगे तो देखो रीजन क्या है, ये जो दे रहा है 1 से 2 के बीच में, यहाँ पे माइनस 2, तो नो कॉमन, इसमें कॉमन हुआ ही नहीं है, तो नो सॉल्यूशन, राइट। अब रीजन 3, रीजन 3 में क्या करेंगे, यहाँ से 2 से 3 के बीच में, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, और इक्वल टू भी दे सकते हो, ये रीजन हो गया। अब इसके लिए ओपन करना है, देखो 1 2 ये 3 था, तो 2 से 3 के लिए बीच में, इसके लिए ओपन कर रहे हैं, क्या है, मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 प्लस मॉडुलस x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये देखो 1 के रिस्पेक्ट में जिसका क्रिटिकल पॉइंट 1 आया, उसके रिस्पेक्ट में ये रीजन क्या है, राइट साइड में है, तो x माइनस 1, 2 के रिस्पेक्ट में भी राइट साइड रीजन है तो प्लस x माइनस 2, 3 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड रीजन है तो माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, x कैंसिल, तो यहाँ से 3 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 आया, तो क्या इस रीजन में लाई कर रहा है, नहीं, तो नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्शन लेंगे तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब रीजन 4, रीजन 4 क्या हो जाएगा, इसके राइट साइड वाले, तो x ग्रेटर देन 3। अब x ग्रेटर देन, देखो सभी के लिए राइट साइड में रीजन हो रहा है, तो पॉजिटिव के साथ ओपन कर दो, तो 3x इज इक्वल टू हाउ मच, 12, x इज इक्वल टू हाउ मच, 4। तो अब इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4, क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। गौरव, यस सर। समझ में आया, यस सर। वो लेफ्ट एंड राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा था ना, यस सर, उससे तो और आसान हो गया सर। आसान हो गया ना, चेक करना नहीं पड़ा, यस सर। राइट, तो वो याद रखना। तुम बताओ,
कृष्णा? सर हमको तो सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमको बैकअप क्लास जरूरी है लेना। ओके, इसमें कुछ नहीं समझ में आया। नहीं सर, इसमें तो नहीं आया। अच्छा ठीक है, इसके बाद बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तुमको अभिषेक हो गया ना क्लियर? यस सर, इजी था ना? अब देखो, बहुत इजी था। हाँ ठीक है, इस टाइप का आरडी शर्मा में मिला होगा एक दो क्वेश्चन। सर हमको कुछ क्वेश्चंस पूछना है आर डी शर्मा से। अच्छा पूछना है, लास्ट में मतलब पूछ लेना, लास्ट का 10 मिनट्स डॉट बता देंगे, ठीक है? अब देखो, ग्राफ ऑफ मॉडुलस, ये फंक्शन होता है, तो ग्राफ ऑफ मॉडुलस, सपोज y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, राइट? ग्राफ ट्राई करो। तो देखो ये ओपन जो होता है, तो क्या बताए थे, ये जो ओपन होता है कुछ इस तरह से ओपन होता है कि पॉजिटिव के साथ ओपन होगा जब इनसाइड का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। निगेटिव के साथ ओपन होगा जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। कृष्णा ये समझ में आया? इस आउटपुट हमेशा क्या देगा, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव देगा, आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव और 0। इसी को बोला जाता है नॉन निगेटिव आउटपुट, एब्सोल्यूट इसको बोला जाता है, एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है? राइट कृष्णा? चला गया? हेलो? है सर। है ना, बोल नहीं रहा है। तो देखो ये तो म्यूट है बात, अच्छा कृष्णा यस सर। ये समझ में आ रहा है ना, ये पता है ना? हाँ सर। हाँ देखो, इनसाइड वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, निगेटिव रहेगा, ये अगर इनसाइड का जो इनपुट दे रहे हैं ओवरऑल जो आएगा यहाँ पे, तो ये निगेटिव रहेगा तो निगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्यों कि ये और निगेटिव है और एक निगेटिव और रहेगा तो इसको पॉजिटिव बना देगा, राइट? अब देखो इसका ग्राफ बनाना है, तो देखो दो फंक्शन मिल गए, पीस वाइज हो गया, मॉडुलस एक्स को ब्रेक किए तो क्या आया है, पॉजिटिव एक्स आया है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, निगेटिव x आ गया है जब x लेस देन 0। इसको अब देखो इसका ग्राफ बनाना है, तो दो ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो x का वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा वहां पे कर्व रहेगा उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, राइट? तो देखो क्या करना है, ये x हो गया, ये y हो गया, राइट? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लॉट किए, 2D में होता है ना, परपेंडिकुलर दोनों को लिया जाता है। अब देखो सर y एक इज बार इक्वल, सर पूछना था सर कि हाँ सर y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, यानी कि x जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो y का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स कैसे ले सकते हैं? नहीं, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान दो, y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स है, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या है कि x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस में ओपन होगा जब x लेस देन 0। सपोज तुम्हारे पास x इज इक्वल टू -2 लिए, देखो ये देगा ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव और 0 देगा, नॉन निगेटिव आउटपुट, मीन्स निगेटिव आउटपुट नहीं होगा, 0 हो सकता है इंक्लूडिंग पॉजिटिव, या पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। अब ध्यान दो कि ये होगा पॉजिटिव, जैसे मॉडुलस में तुमको -2 भी दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है, -3 दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। लेकिन ये वर्क करता है जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है, जैसे हम लोग को बाहर से नहीं ना दिख रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट पॉजिटिव कर दिया, लेकिन ये मैकेनिज्म है। देखो आप x इज इक्वल टू -2 किए हैं तो ये क्या है, x यहाँ पे आया, x का वैल्यू निगेटिव इसमें है, इसमें पुट नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें क्या है, x का वैल्यू पॉजिटिव वाला ले रहा है, तो जिसमें डिफाइंड रहेगा उसी में ना, ये क्या है, ये बाउंड्री है, x इज इक्वल टू 0 के बाद कुछ और आउटपुट दे रहा है, x इज इक्वल टू 0 के बाद 0 के पहले कुछ और आउटपुट दे रहा है, तो क्या कर रहा है, जब माइनस रहेगा x इज इक्वल टू -2 तो इसमें पुट नहीं कर सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट दे रहा है उसमें पुट नहीं कर सकते हैं। अब देखो -2 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यही रीजन क्या कर रहा है, ये 0 हो गया और 0 से इधर वाले को बता रहा है कि ये रीजन है, तो
x इज इक्वल टू -2 इस रीजन में है, तो इसमें पुट करेंगे तो माइनस, और x का वैल्यू क्या लिए -2, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कृष्णा समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। आ गया। सपोज जब x इज इक्वल टू 5 लेना है, 5 ले लिए, तो 5 किस में पुट करेंगे, देखो x ग्रेटर देन 0 वाले में, 5 इस रीजन में है, तो अब इस रीजन के करस्पॉन्डिंग देखेंगे कि आउटपुट इसका क्या है, तो आउटपुट इसका x आ रहा है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे पुट करोगे 5 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस 5 इज इक्वल टू क्या होता है 5 ही देता है, बट यहाँ पे पुट करोगे तो डायरेक्टली 5 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू -5, तो किस रीजन में है, इस रीजन में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो माइनस मॉडुलस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 5। इंटरनल मैकेनिज्म यही होता है कि एक एक्स्ट्रा निगेटिव आ जाता है यहाँ पे, राइट? हाँ सर समझ में आया। समझ में आ गया ना? अब देखो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बनाना है, तो इसको बताएं कि दो डिफरेंट वेज में क्या किया जाता है, पीस वाइज में ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। पॉजिटिव x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, निगेटिव x होगा जब x लेस देन 0। अब देखो तो y इज इक्वल टू क्या आ गया x, एंड y इज इक्वल टू -x, ये कब आ गया x ग्रेटर देन 0, और ये आ गया x लेस देन 0 के लिए। तो अब y इज इक्वल टू x का ग्राफ तो पता है ना, आता है ना, स्ट्रेट लाइन पता है? हाँ सर। हाँ, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ देखोगे तो इस तरह से जाएगा, राइट? अब देखो ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या है, ये x ग्रेटर देन 0 का रीजन है, ये रीजन जो है वो x लेस देन 0 का रीजन है। यहाँ पे एक में इनइक्वालिटी ले लो, किसी में भी ले सकते हो, यहाँ पे इक्वालिटी का जो साइन है वो। अब देखो y इज इक्वल टू -x का ग्राफ इस तरह से चला जाता है, ठीक है, इस तरह से, लेकिन बोल रहा है कि x लेस देन 0 के लिए होना चाहिए, तो ये जो ग्राफ मिल रहे हैं वो x ग्रेटर देन 0 का पार्ट है, तो इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, इस वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे, ये हटा देंगे। उसमें जैसे बनाए थे तो ये कंप्लीट इस तरह से मिल जाता, लेकिन ये x ग्रेटर देन 0 का था पार्ट, तो जो लेफ्ट साइड में मिले थे x लेस देन वाले 0 को, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो फाइनली जो बचेगा ग्राफ वो किस तरह से बचेगा, समझ में आया? ये हो गया y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ये y और ये x। कृष्णा यस सर। हो गया, समझ में आ गया ना? हाँ सर आ अब गया। देखो गौरव, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, तो इसको देखो कैसे बनाएंगे। ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, क्या, x माइनस 1 जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 ये माइनस के साथ, जब x माइनस 1 इसके इनसाइड वाले वैल्यू दो में पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, जब इनसाइड टोटल पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, टोटल निगेटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव के साथ ओपन होगा। सर हाँ y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x में ग्राफ ऊपर ही क्यों बनाना है, नीचे क्यों नहीं बना सकते? हाँ, ये रही सबसे चिंता वाली विषय, नीचे का ग्राफ नहीं ना आ रहा है। देखो यहाँ पे लेकिन बनाए सर, तो हाँ बोलो। लेकिन नीचे भी तो y पॉजिटिव आता है और x पॉजिटिव आता ही है, मतलब नीचे भी तो x पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में है ही, एक्स थर्ड ना, और फोर्थ। अरे हाँ बदमाश, दो दो ग्राफ आए हैं यहाँ पे देखो, सर, लेकिन y नेगेटिव है नीचे। किसमें y नेगेटिव है, नीचे वाले क्वाड्रेंट में। नहीं देखो ना, देखो क्या है, जो ये तो ऐसे पता है कि जब भी होगा तो y का वैल्यू पॉजिटिव ही देगा और 0 देगा। यहाँ पे देखो जब x का वैल्यू पॉजिटिव लिए, x ग्रेटर देन 0, तो x का ग्राफ मिला, ठीक है, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से गया। अब ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक x गया हुआ है, लेकिन ये फिक्स कर दे रहा है x ग्रेटर देन 0 के लिए ये ग्राफ होना चाहिए, तो यहाँ के बाद ये ग्राफ होना चाहिए, तो इट मीन्स इसके जो लेफ्ट साइड है उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ये वाले ग्राफ को हटाना पड़ेगा। अब देखो ये बना रहे हैं, तो y इज इक्वल टू -x का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से जाता है। अब ये बोल रहा है कि -x के लिए होना चाहिए, तो -x के लिए इसके इधर वाले समझ गए सर हम।
तो ये हटा देना है, समझ गया ना? यस ये सर, जो बनेगा ये ग्राफ याद रखना है, समझ गया ना? अब समझ इसको गए। ट्राई करो, तो इसको बता दूं या ट्राई करोगे? बता सर दीजिए, पहले उसके हम लोग बाद ट्राई वाला करते ट्राई हैं फिर। कर। सर हम अच्छा, लोग पहले बनाते हैं ना फिर बताइएगा। हाँ ठीक है, ट्राई करो। ट्राई करते हैं। हो गया। बन गया? हम्म। किस तरह से ग्राफ आया, ध्यान देना, इस तरह से आया क्या? हाँ। सब लोग बना लिया? नहीं सर। नहीं आया? नहीं सर मेरा भी नहीं आया, बस मैं राइट साइड वाला मैच किया, लेफ्ट साइड राइट वाला वाला नहीं मैच। मेरा अरे लेफ्ट तो वाला सही है। देखो ये क्या करोगे, ये इस वाले को चेंज करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसको ले जाओगे तो x लेस देन एक्स 1। स्मॉलर देन 1। हाँ, x लेस देन 1। अब देखो दो ग्राफ मिल गए, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, y इज इक्वल टू x माइनस माइनस एक्स प्लस 1 का, जब x का वैल्यू लेस देन 1 है, राइट? तो देखो क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो ग्राफ मिले ना, जो राइट साइड मिल गया उसी का मिरर इमेज ले लो, एक ऐसे वर्टिकल लाइन डालना, और जहां पे ये जीरो हो रहा है उसी के मिरर इमेज ले लेना। तो अगर राइट साइड मिल गया था तो लेफ्ट साइड बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना है, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का, तो पहले y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाएंगे। चलो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का, तो जब x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। जब y इज इक्वल टू 1 रखोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 1 रखें तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 2। तो कर लो, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ पे रखो, तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे। तो अब ये दोनों को लाइन को ज्वाइन कर लो, इस तरह से चला गया, ये जाएगा इस तरह से भी, लेकिन वो रिमूव करना है, क्यों कि इसके पॉजिटिव साइड वाले ही चाहिए, इससे पॉजिटिव साइड वाले, इधर जो जाएगा उसको रिमूव करना है। अब सेकेंड ग्राफ बनाओगे इसका, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का, तो x इज इक्वल टू 0 रखो, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। जब y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 1 1 0, राइट? देखो 0 रखोगे x इज इक्वल टू 0 तो 1 मिलेगा, जब y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू 1 मिलेगा, राइट? तो यहाँ देखो 0, x का वैल्यू 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया, तो ये 0 1 और फिर ये 1 0 हो गया। अब इसको मिला दो, इस तरह से जाएगा और इसके डॉट हो जाएगा, क्यों? अब देखो ये जो लाइन था x लेस देन 1 के लिए, तो x लेस देन 1 के लिए ये हो गया, जो राइट साइड में जाएंगे उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, इसीलिए इसके लेफ्ट साइड में जो जाएगा वो उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। समझ में आया गौरव? यस। हाँ तो समझ में आया सर। क्या? यस सर आया। यस सर। तो फाइनली समझ ये में हो आया गया। सर। अब क्या करोगे, एक
एक तरफ यहाँ पे वर्टेक्स मिलेगा एक्स एक्सिस पे, तो अगर एक तरफ वाला ग्राफ मिलेगा तो क्या कर देना है, इससे वर्टिकल लाइन वहां पे बनाना है और उसका मिरर इमेज ले लेना है वैसे ही। तो मॉडुलस एक्स का ग्राफ याद रहेगा, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ग्राफ कभी भी आए तो इस तरह से जाएगा, y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वन, तो इसका ग्राफ जाएगा, तो ये माइनस में रहेगा, इट मीन्स कहाँ पे जीरो हो रहा है, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x बराबर वन पे जीरो हो रहा है, तो वन पे वन के अबाउट क्या हो जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन मॉडुलस में दे दिया, तो ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये x इज इक्वल टू माइनस वन पे जीरो हो रहा है, इट मीन्स माइनस वन ये हो गया। अब इसके अबाउट इस तरह शिफ्ट कर जाएगा वही ग्राफ लेफ्ट साइड में। समझ में आ गया ना, कुछ चेंजेस रहेगा तो इसी तरह से बना लेना, राइट। हेलो, यस सर समझ। यस सर। समझ में आ गया, राइट। देन अगर y इज इक्वल टू 2x मॉडुलस में रहा तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा स्लोप बढ़ जाएगा। y इज इक्वल टू 2x माइनस वन मॉडुलस में, तो ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू वन बाई टू पे जीरो हो रहा है, तो ये जो ग्राफ जाएगा वन बाई टू यहाँ पे आएगा, तो इस तरह से जाएगा, ठीक है। इस तरह से बता, बेसिक ग्राफ है ये याद रखना। सपोज y इज इक्वल टू माइनस में मॉडुलस ऑफ x हो गया, तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो देखो इस तरह से आ जाएगा, क्या कर देना है, निगेटिव ऑलवेज देगा, तो उसी का मिरर इमेज y। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन बाद में बताऊंगा, बट बना करके ट्राई करना, जिस तरह से ब्रेक किया हूँ उसी तरह से ट्राई करोगे तो इस तरह से बनेगा, ठीक है, ट्राई करना। तो मॉडुलस हो गया, मॉडुलस का ग्राफ भी बता दिए। अब ट्राई करो जैसे एक ग्राफिकल मेथड से x माइनस वन प्लस मॉडुलस x माइनस टू इज इक्वल टू सपोज ये 6 हो गया, राइट। अब इसको सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसमें क्या करना है कि लेफ्ट में जो है इस वाले को y1 मान लो, एंड इसको y2 मान लो, और दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाओ। क्या करना है, मेक ग्राफ सेपरेटली, ठीक है। क्या करना है, दोनों का ग्राफ अलग अलग बनाना है। तो देखो क्या होगा, अगर इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो क्या करना है, दो ग्राफ इसमें ज्वाइन किया हुआ है, देखो मॉडुलस x माइनस वन को और मॉडुलस x प्लस टू को। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे कि सिंपल होता है इसका ग्राफ बनाना। देखो y1 इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस वन प्लस मॉडुलस x माइनस टू। जब भी इस तरह के रहेगा तो ग्राफ बनाना रहेगा, तो एक वैल्यू इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेना, x इज इक्वल टू वन हो जाएगा, x इज इक्वल टू टू हो जाएगा। अब इस तरह से ग्राफ बनाना, एक पॉइंट इसके लेफ्ट साइड में ले लेना है, ठीक है, या x इज इक्वल टू वन पे वैल्यू फाइंड करना है, y एट x इज इक्वल टू वन पे कितना आ जाएगा, वन माइनस वन का मॉडुलस प्लस वन माइनस टू का मॉडुलस इज इक्वल टू हाउ मच, वन आएगा। तो x इज इक्वल टू वन पे y का वैल्यू वन आया, ठीक है। x इज इक्वल टू टू पे y का वैल्यू फाइंड करो, तो क्या हो जाएगा, टू माइनस वन प्लस टू माइनस टू इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू टू पे y का वैल्यू वन आ गया, ठीक है। अब दो पॉइंट आ गया, दोनों को ज्वाइन कर देना। एक राइट साइड में कोई पॉइंट ले लो, x इज इक्वल टू थ्री ले लिए, और इसके एक यूनिट लेफ्ट साइड में ले लिए। लेने का कोई कुछ भी वैल्यू लेफ्ट साइड में ले सकते हो, बट कैलकुलेशन के लिए x इज इक्वल टू जीरो ले लिए। तो x इज इक्वल टू जीरो पे फाइंड किए, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो माइनस वन तो वन, और जीरो माइनस टू तो टू, तो क्या हो जाएगा थ्री। तो जीरो पे क्या दे दिया, थ्री दे दिया। अब इसको ज्वाइन कर दो एक स्ट्रेट लाइन से। अब देखो, अब राइट साइड में x इज इक्वल टू थ्री पे y का वैल्यू फाइंड किया, तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन टू, थ्री माइनस टू वन, तो क्या हो जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू थ्री पे थ्री आ रहा है। तो इस तरह से ग्राफ, ये किसका ग्राफ बन गया,
ये जो ग्राफ हुआ वो इसका बेसिकली हुआ, राइट। अब y इज इक्वल टू हाउ मच, y इज इक्वल टू जो राइट साइड में दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, तो 6 के लिए ग्राफ बना लो, तो यहाँ पे तो 3 आ रहा था 0 3, तो 6 का जो ग्राफ जाएगा वो 6 यहाँ पे हो गया 0 6। तो ये पता है कि एक जो ओपन होगा वो इसके लेफ्ट साइड के लिए होगा, एक राइट साइड के लिए होगा, तो दो ओपन करो और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। ये क्या हो जाएगा, x लेस देन 1 से दिख रहा है कि x लेस देन 1 के लिए ये सॉल्यूशन आएगा, तो x लेस देन 1 के लिए इसमें जो मेन ग्राफ दिया, मेन जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें x लेस देन 1 के लिए ओपन कर दो, तो ओपन करोगे तो क्या होगा, x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 इज इक्वल टू 6, x लेस देन 1 के लिए, तो निगेटिव में माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से माइनस 2x इज इक्वल टू हाउ मच, 2 1 3 आ जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो सेटिस्फाई भी कर रहा है। एक x ग्रेटर देन 2 के लिए, क्योंकि यहाँ जो इंटरसेक्शन मिल रहा है वो 2 से क्रिटिकल पॉइंट से, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में है, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए ओपन करो, तो 2 के लिए ओपन करोगे तो x माइनस राइट साइड में दोनों के लिए है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो 2x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/2। ट्राई करो समझने का, समझ में आया अभिषेक? यस सर, आ गया। गौरव तुमको? आया सर थोड़ा सा। कृष्णा? हाँ सर आया। ओके, देन इसके लिए ग्राफ बनाओ जैसे बताया हूँ, उसी तरह से x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 प्लस मॉडुलस x माइनस 3। यहाँ पे क्या करोगे, इसके लिए करोगे और इसके लिए दोनों कंसेक्यूटिव पॉइंट्स आएंगे, उसको ज्वाइन कर देना एक स्ट्रेट लाइन से, फिर इस पे निकालना और कंसेक्यूटिव लाइन आएगा, दोनों पॉइंट पे ज्वाइन कर देना, देन इसके एक राइट साइड में पॉइंट लेना और इसके लेफ्ट साइड में पॉइंट लेना और देन ज्वाइन कर दो। ट्राई करो, तो ट्राई करो बनाने का। जेई का भी 2 घंटा पहले ना 45 क्वेश्चन उसमें, लेकिन 5 कोई ही रहेगा न्यूमेरिकल। सर हाँ, इसका ग्राफ नीचे चल जाएगा क्या, 4th एक्सिस पे? नहीं देखना पड़ेगा। मेरा 4th एक्सिस पे चल जा रहा है इसका ग्राफ। देखो क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, इसके लिए x इज इक्वल टू 2 आएगा, इसके लिए x इज इक्वल टू 3 आएगा। चलो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है 3 पे। अब x इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे वैल्यू निकालोगे, x इज इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू, तो 1 पुट करोगे ये 0, 1 पुट करोगे तो 1, 1 पुट करोगे तो 2, 2 1 3 हो जाएगा। देखो ये 0 3 है, तो यहाँ पे 3 मिलेगा, 2 पे ये 3 आ गया, x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 1 होगा, 2 पुट करोगे 0 होगा, 2 पुट करोगे तो 1 होगा, हाउ मच, तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 पे 2 आ गया। अभी दोनों को मिला दिए, देन x इज इक्वल टू 3 पे ये क्या आ गया, 2 आ गया, 0 2,
अब x इज इक्वल टू 3 पे, तो y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 3 पे 2, 3 पे 1, 3 पे 0, तो 3 आ गया, तो 3 पे 3 आ गया। देन एक वैल्यू इसके राइट साइड में ले लेते हैं, कोई x इज इक्वल टू 4 ले लिए, एंड यहाँ पे ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0 ले लिए। तो 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू हाउ मच, 0 पुट करेंगे तो 1 2 2 1 1 3 3 3 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 दे देगा। तो ये लाइन बना लेंगे 6 का, ज्वाइन कर देंगे एक, क्योंकि इधर क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, तो इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ये क्या आ गया 6 आ गया, x इज इक्वल टू 4 पे, तो y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 1 तो 3 दे देगा, 4 तो 2 देगा, 3 2 5 और 4 पे 1 दे देगा, तो 6 ही मिल गया। तो 4 पे 6 मिला, तो 4 यहाँ पे 4 रख लो यहाँ पे, तो ये दे देगा इस तरह से। समझ में आया? यस सर। इजी है ना? हाँ सर, वो मॉड्यूलस हम नहीं लगाए थे, डायरेक्ट लिख दे रहे थे, इसीलिए मेरा नीचे चला गया ग्राफ। गौरव समझ में आया? यस सर। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट फंक्शन। ठीक है, इसके पहले और कुछ तो नहीं बताना? हाँ बोलो, कुछ पूछना है क्या कि फंक्शन स्टार्ट करूं? डाउट पूछना है। अभी कितना टाइम हुआ है? 2:12। ओके चलो डॉट बता देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फंक्शन स्टार्ट करूंगा। बताओ, ठीक है, कुछ सीख भी जाओगे। पूछो। सर कल जो क्वेश्चन दिए थे सर उसको थोड़ा बना लीजिए सर, हम बनाए एक बार देख ओके, लेते हैं आंसर क्या हाँ है। बताओ बताओ। सर डी शर्मा से। अच्छा इसको कृष्णा पूछो, एक उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लो कोई भी। सर वो 2x मतलब मॉड्यूलस के अंदर 2x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस के अंदर 3x x प्लस 6। माइनस 2x माइनस सर 2x माइनस 1 मॉड्यूलस के अंदर प्लस मॉड्यूलस 3x प्लस 6 मॉड्यूलस इज इक्वल टू 12। एक मिनट फिर से बोलना। हाँ सर मॉड्यूलस के अंदर 2x माइनस 1 एक मिनट, मॉडुलस के अंदर 2x माइनस 1 उसके बाद प्लस प्लस उसके बाद मॉड्यूलस 3x प्लस 6 उसके बाद मॉड्यूलस इज इक्वल टू 12। मॉडुलस 3x प्लस 6, हाँ 3x प्लस 6 ठीक, उसके बाद इज इक्वल टू 12। इज इक्वल टू 12 12, यही ना? हाँ सर। हाँ तो इसके लिए क्या बताए थे, एक इसका क्या आ जाएगा, इसमें जब क्रिटिकल पॉइंट करोगे तो x इज इक्वल टू 1/2 आएगा, इसके लिए -2 आ जाएगा, राइट? x इज इक्वल टू 0 करोगे तो -2 आएगा ना, 1/2 आएगा। अब क्या कर देना है, इसके लिए केसेस बन जाएंगे, ये हो गया -2, यहाँ पे 1/2। अगर रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, तो पहले रीजन 1 ले लिए, तो रीजन 1 x लेस देन -2, तो ये दोनों के लिए क्या है, लेफ्ट साइड में रीजन होगा, इस क्रिटिकल पॉइंट और इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए लेफ्ट साइड में होगा, तो निगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा, तो -2x प्लस 1 डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। हाँ 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, तो -5x और ये 6, तो 5 हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो 17 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -17/5। तो इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आ रहा है, 3 के 3 से और स्मॉल आ रहा है, तो इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो एक आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैच कर रहा है इंटरसेक्शन में, तो एक आंसर x इज इक्वल टू -17/5 आ गया। रीजन 2, ये इंटरसेक्शन समझ में आ रहा है ना कृष्णा? इंटरसेक्शन हाँ इंटरसेक्शन लेना है दोनों में, देखो ना ये जो है वो -2 से स्मॉलर वैल्यू है,
ठीक है, और यहाँ -17/5 है, तो ये देखो आ रहा है इस रीजन में, तो आंसर हो जाएगा। मतलब सर जिसको लेते उसी के रीजन में आना चाहिए। हाँ, नहीं अगर रीजन में आएगा तो आंसर नहीं आएगा, वो हटा देना है। ठीक इसीलिए है, मेरा सब गलत हो गया। इनवैलिड हो जाएगा। करेक्ट ना? अब रीजन 2 अब सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर आप हो जाएगा। ओके, अगर उस रीजन में नहीं आ रहा है तो क्या होगा कि उसको बाहर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब तुम बताओ। सर उस रीजन में नहीं आएगा तो नो सॉल्यूशन लिखेंगे ना। हाँ, नो सॉल्यूशन लिखेंगे। अभिषेक हाँ सर, क्वेश्चन क्वेश्चन बोलो। बोल रहे हैं हम। सर इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं बन रहा। 6x-5 बाई 4x+1 ये लेस देन है 0। ये हम्म अरे बदमाश, नहीं बताए थे क्या करना है। ये न्यूमरेटर हो गया, कल ही तो बताया हूँ, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 करना है। गौरव हाँ सर, उसके यस बाद सर। इसके आगे क्या करना है? ओके, 0 कर दिए हम, उसके बाद क्या तो करना है? 6x-5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5/6। यहाँ से करोगे डिनोमिनेटर को तो 4x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/4। अब क्या करना है कि नंबर लाइन पे मार्क करना है इसको, तो क्या हो गया -1/4 5/6। अब 0 इसमें इसके बीच में लाई कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 लिए और इसमें पुट करके देखेंगे, तो 0 पुट करोगे तो क्या रहा है ये निगेटिव, और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो आंसर क्या चाहिए था लेस देन 0 का, निगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा -1/4 x लेस देन 5/6। अभिषेक यस सर, समझ गए। वही तो, कुछ इससे तो टफ हाँ करवा चुका हूँ। सर, भूल भूल जाते हैं कभी कभी सर। तो ये याद रखो तो। सर पीडीएफ भी तो नहीं आ रहा है 2 क्लास से, अच्छा, इसीलिए नहीं क्या जा रहा करें। है, ओके ओके, पीडीएफ चला जाएगा, आज भेज दूंगा। लास्ट 2 क्लास का भी नहीं गया है? नहीं सर, ओके, भेज दूंगा वो सब भी। फंक्शन जब से स्टार्ट हुआ है नहीं गया है पीडीएफ। ओके, ठीक है ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर ये 3 पार्ट में है। सॉल्व सॉल्व करना है 2x लेस देन 50 व्हेन 2x लेस देन 50 व्हेन नंबर 1 x belongs to R, x belongs to Z, x belongs to n। ये क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। अच्छा, x बिलोंग्स टू r, तो 2x, बदमाश तो क्या करेंगे, 2x है लेस देन क्या है, सॉल्यूशन देख लो 50 है, तो x को क्या 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 2x/2 लेस देन 50/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x लेस देन 25। पहला में क्या है कि x बिलोंग्स टू r के लिए, तो दोनों में क्या करेंगे इंटरसेक्शन ले लेंगे। देखो r हो गया क्या -∞ से +∞, ये r मीन्स क्या हो गया -∞ टू +∞, ये लेस देन 25, ये 25 हो गया इससे स्मॉल, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, तो x क्या वैल्यू लेस देन 25 फर्स्ट में। इंटरसेक्शन समझ में आया? सर ये आंसर है? हाँ, फर्स्ट के लिए। अब सेकंड के लिए सर देखो। कुछ और दिया है यहाँ तो। नहीं तो वो फर्स्ट के लिए x बिलोंग्स टू r के लिए हाँ कुछ और दिया है यहाँ तो। क्या दिया है वहां पे आंसर? -∞, 25/6। ये 25/6, ये 2x ही है ना? हाँ ये नहीं नहीं ठीक, सॉरी सॉरी, ठीक है, ठीक है। सही है। अरे बदमाश, तो ये फर्स्ट के लिए आ गया, इसी को -∞ टू क्या लिखेंगे 25, राइट, यही हो गया। अब देखो सेकंड के लिए क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू z, तो x बिलोंग्स टू z, तो आया क्या सॉल्यूशन में x लेस देन 25 आया था, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ये
25 है, 25 से स्मॉल वैल्यू। अब जेड है तो जेड क्या हो गया, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में इससे 24, 23, 22 डॉट 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 जो भी इधर से आएंगे, तो क्या हो गया, ये जो आंसर लिखोगे इसका दोनों इंटरसेक्शन करोगे तो 24, 23 डॉट 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 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आया। यस सर। अब थर्ड क्या है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, नेचुरल नंबर। सर अब आंसर बन यही जाएगा। होगा, क्या, हाँ आंसर ये होगा, सेकंड का आंसर यही होगा। हाँ ये 24, 23 इस तरह से लिख दोगे। x बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर, एंड क्या है x लेस देन 25, ये है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। टेक कॉमन सॉल्यूशन, इंटरसेक्शन मीन्स इंटरसेक्शन लेना है, राइट। तो इंटरसेक्शन लोगे तो क्या हो गया, कि ध्यान देना, ये 25 है, 25 से स्मॉल वैल्यू, और ये नेचुरल सॉरी ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 2, 3, 4, ये कहाँ तक जाएगा, 24 तक जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 1, 2, 3 डॉट 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 24 तक। ठीक है अभिषेक, ठीक है। समझ में आंसर आया ना। हाँ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब बाकी खुद समझ से में आ रहा है बनाएंगे। कृष्णा। यस सर। हाँ तो असाइनमेंट मिल जाएगा, अभी भेज दूंगा, एंड नेक्स्ट क्लास में फंक्शन स्टार्ट करूंगा। सर ये फंक्शन में ही था ना ये सब भी तो। हाँ ये फंक्शन में ही था, लेकिन वो ये बेसिक हो जाता है इसका, तो फंक्शन स्टार्ट करूंगा, उसका डिफिनीशन, देन कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद ट्रीगो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा सर, लॉग वगैरह हो गया है क्लास में? हाँ लॉग पढ़ा दिया हूँ, तुमको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा टाइम दे करके, बाकी इधर तुम कंटिन्यू करो ना, मेरे समझ को। में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि समझ में तुमको नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, हेलो, हाँ सर। और किसी को कुछ पूछना है। असाइनमेंट अभी पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप में। इस अभिषेक कृष्णा को भेज देना असाइनमेंट, ट्राई करेगा बनाने का, और नहीं तो यस सर। नहीं बनेगा उसमें उसको हेल्प कर देना। यस ठीक सर। है, ओके। और किसी को कुछ पूछना है, नहीं ना, चलो नो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में फंक्शन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर अभी और कोई क्लास है? अभी देखो ना रूटीन में है क्या। नहीं रूटीन में आज नहीं है, नहीं सर है बोल रहे सर। थे शायद एक्स्ट्रा देंगे। अच्छा पूछ लूं क्या एक बार, हाँ एक बार पूछ लीजिए। 1 मिनट लाइन पे रहना। हेलो, यस सर। सॉरी अभी क्लास तो नहीं है, जब तुम लोग का क्लास लगाया जाएगा तो उसके पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ठीक है सर। चलो बाय बाय, थैंक यू टेक सर। केयर। हाँ हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। चलो बाय।